नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे चलते हैं भोपाल हमारी सहयोगी शिफाली के पास। जी शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया रेनू, नमस्कार। आज हमने दोपहर की बड़ी बहस का अंदाज जरा बदला है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उन खास मेहमानों से महामारी के इस दौर ने जिनका सबसे बड़ा इम्तिहान लिया, रफ्तार से दौड़ रही जिनकी ज़िंदगी पर लग गया ब्रेक। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के बाद जो आबादी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, जिनके कामकाज पर ताले लगे, वो स्ट्रीट वेंडर्स थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उन स्ट्रीट वेंडर्स से सीधा संवाद किया, सरकारी मदद के जरिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की है। ग्वालियर की अर्चना शर्मा, सांवेर के छगनलाल और सांची के डालचंद, ये केवल सरकारी योजनाओं के हितग्राही नहीं हैं, असल में ये समाज की वो मिसाल हैं जो कह रही है कि कितनी ही दुश्वारियां हों, जिंदगी हर हाल में चलती है और दोबारा शुरू की जाती है। तो आज इन्हीं खास मेहमानों से करेंगे चर्चा। उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश अव्वल राज्य है पूरे देश में जिसने सबसे ज़्यादा जहां स्ट्रीट वेंडर्स ने इस योजना का लाभ लिया है। करीब 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है इस योजना में अपना। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रीट वेंडर्स से सीधी बातचीत कर रहे थे, उस दौरान करीब 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के अकाउंट में 10,000 रुपये की सहायता इस योजना में दी जाती है, वो 10,000 रुपये पहुँच चुके हैं। तो आप पहले देखिए रिपोर्ट, जिससे आपको झलक मिल सके कि मुश्किलें कितनी थी और किन दुश्वारियों से ये लोग गुजरे हैं। उसके बाद हम इन खास मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत खुशी हुई है, मेरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई है। उसके क्या पूछा आपसे? उन्होंने लॉकडाउन में ग्वालियर जिले की अर्चना की जिंदगी भी पटरी से उतर गई थी। सब्जी का ठेला लगाकर गुजर करने वाले अर्चना के पति राजेंद्र की इसी दौरान तबीयत खराब हुई, यानी संकट एक साथ आए, लेकिन आत्मविश्वास था कि दोबारा जिंदगी खड़ी करेंगे। अर्चना ने स्वनिधि लोन लिया और तय किया कि चाट का ठेला लगाएंगी। अब कमाई होने लगी है, हर दिन 500 रुपए कमा लेती हैं अर्चना चाट के ठेले से। आज जब पीएम मोदी ने एमपी के 1 लाख के करीब वेंडर्स के खाते में 10,000 रुपए की राशि एक साथ ट्रांसफर की और एमपी के स्ट्रीट वेंडर से संवाद किया, उनमें अर्चना भी शामिल थी। पूंजी तो सर जो आपके 10,000 रुपये का लोन आया था सर, उससे मैंने सर दोबारा चालू किया। पहले मेरा लॉकडाउन में सर धंधा बंद हो चुका था, फिर मैंने ये आपके जो 10,000 का लोन मुझे बैंक से मिला, उसके बाद मैंने दोबारा चालू कर लिया। तो ये पैसा लेने में कोई दिक्कत आई क्या बैंक से आपको? दिक्कत नहीं आई। सांवेर के छगनलाल और उनकी पत्नी का झाड़ू बेचने का काम भी लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह ठप हो गया था। स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई योजना से ये काम दोबारा शुरू हो पाया। लॉकडाउन के बाद जो हालात थे उसमें 10,000 का लोन इनके लिए बड़ी मदद साबित हुआ। पीएम मोदी से संवाद के दौरान हर सवाल का पूरे आत्मविश्वास से जवाब दे रहे छगनलाल की काबिलियत ये भी कि उन्होंने हालात से हार जाने के बजाय जिंदगी दोबारा शुरू करने की जिद की और नतीजे सामने हैं। जी सर, मैं एक छोटा सा गरीब परिवार से एक झाड़ू का व्यवसाय करता हूँ। इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू। वक्त के साथ कैसे बदला जाता है, इसकी मिसाल है सांची के डालचंद। डालचंद सब्जी का ठेला लगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी बेचते हैं, लेकिन खास ये कि सब्जी के ठेले पर भी ग्राहक से लेन देन डिजिटल ही होता है। ठेले पर बाकायदा QR कोड लगा हुआ है। पीएम मोदी ने भी डालचंद की तारीफ की और कहा कि जो लोग डिजिटल क्रांति की आलोचना करते हैं, उनके लिए जवाब है डालचंद। सर, आपने जो योजना चलाई है, सारी योजनाओं को मेरे पास सर लाभ मिला हुआ है और अपना आयुष्मान कार्ड भी, जिससे कि मेरे परिवार का निःशुल्क इलाज हो रहा है। और उज्ज्वला योजना के तहत मेरे पास गैस सिलेंडर भी है, जिससे कि मेरे परिवार की माताराम और मम्मी जी मिसेस को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और सर जल्दी बन जाता है, तो काम मेरा हाथ बढ़वा लेती है खेती में। ये मिसाल केवल इस बात की नहीं कि किस तरह इन्होंने सरकारी सुविधा का लाभ लिया और दोबारा जिंदगी शुरू की,
ये उदाहरण है कि जज्बे के साथ जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दोबारा शुरुआत की जा सकती है। एमपी उन राज्यों में से है जहां स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ एमपी में स्ट्रीट वेंडर्स ने लिया है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, इंदौर से अरुण त्रिवेदी और रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। सांवेर से हमारे साथ छगनलाल जी जुड़े हुए हैं और सांची से जुड़े हैं डालचंद। सबसे पहले छगनलाल जी का रुख करना चाहूँगी और दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि छगनलाल जी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो झाड़ू बेचकर अपनी गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन जब हुआ तो इनके कारोबार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा उसका, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी दोबारा शुरू की। छगनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश पर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज पूरे देश ने आपको देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपको बधाई दे रहे थे। ये थोड़ी खुशी का वक्त है, लेकिन वो वक्त भी था, लॉकडाउन का वो वक्त भी जब कारोबार एकदम ठप हो गया था, जब झाड़ू नहीं बिक पा रही थी। वो संकट के दिन कितने मुश्किल थे, किस तरह से उस वक्त को आपने निकाला, वहाँ से शुरुआत कीजिए और फिर बताइए कि दोबारा ज़िंदगी कैसे खड़ी हुई। जी मैडम, जो लॉकडाउन से पहले जो मेरा धंधा कारोबार जो सही चल रहा था और अच्छा मेरा गुजार बसारा चल रहा था घर परिवार का, और जो लॉकडाउन के दौरान जो मेरे घर की जो परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई कि मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकता और ना धंधा कर सकता, जिसके बाद में मुझे एक तरह के पूरे लॉकडाउन में ऐसी पोजीशन हो गई हमारी कि जैसे जिंदा लाश घर में पड़ी रहती ना, उस प्रकार की। और इससे मेरे सर पे कुछ थोड़ा कर्ज भी हो गया था। और आज जो हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारी सहायता राशि करी है, उससे हमने वापस नए सिरे से जो ज़िंदगी यापन शुरू की। और अब ऐसा लग रहा है हमें कि हम नए सिरे से जन्म लिए, मतलब नए सिरे से जन्म लेके हमारी ज़िंदगी यापन वापस शुरू कर दी। अब इतनी खुशी मोदी जी से आज मिलके इतनी खुशी हुई कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता और कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मुझे मोदी जी से फेस टू फेस बात हो पाएगी। आज मेरे पूरे घर परिवार को इतनी उमंग है कि एकदम क्या हो गया है कि अपन इतने गरीब परिवार के, और हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी से हमारा परिचय हुआ, उनसे वातावरण हुई और उनने जो योजना निकाली हमारी गरीबी रेखा में, उन योजनाओं का मुझे लाभ भी मिला और लाभ लेके मुझे बड़ा आनंद आया। आज खुद मेरा मकान भी नहीं था और जो कच्चा मकान था मेरा मिट्टी का, ऊपर बरसाती डली थी, जिसके बाद में रोटी बनाने के लिए चूल्हा भी कच्चा था। बारिश में इतनी परेशानी आती थी कि जो मेरे बीवी या बच्चे जो खाना बनाते थे, चूल्हा फूंक फूंक के उनकी आंखें बिल्कुल ऐसी प्रकार की हो जाती, लाल सूख जाती। आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें उज्ज्वला भविष्य का जो सहयोग प्रदान किया, उससे आज हम बड़े खुश है कि उसका लाभ लिया, और उससे आज हम बड़े खुश है कि आज पक्के चूल्हे पर खाना बना के हम खा रहे हैं और हमारी बेटी और हमारी पत्नी बड़े सुरक्षित आनंद से खाना पकाती है। बहुत बढ़िया, हमें यह लाभ देके बड़ा आनंद आया। जिसके पश्चात जो हमारे सवाल ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन में आप जैसे खुद बता रहे हैं कि घर से निकलना मुश्किल था, लॉकडाउन था और उस वक्त आपका कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया, आप झाड़ू बेचने बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये जो 10,000 रुपए की मदद मिली आपको, इसने कैसे दोबारा आपको खड़ा किया? मतलब इस 10,000 रुपए से कैसे आपने दोबारा कारोबार शुरू किया? और दूसरी बात ये कि योजनाएं तो सरकार शुरू करती है, लेकिन वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती, लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। ये जानकारी आपको कैसे मिली और कैसे 10,000 के बूते आप दोबारा खड़े हो पाए? जी मैडम, ये जानकारी मुझे अपने जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना निकाली, तो ये योजना हमारे यहाँ सांवेर में नगर परिषद है,
नगर परिषद से मुझे ये जानकारी मिली, वहाँ से जो सीओमा ने ये थे नगर के अधिकारी, इन्होंने इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया और उसी से मुझे मालूम पड़ी। और जैसे ही मैं नगर परिषद में गया तो उन्होंने जो मेरे जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वो डॉक्यूमेंट मैंने दिए और तुरंत मतलब ये लोन भी मेरा इतना जल्द पास हुआ कि क्या बताऊँ आपको, कम से 1 से 1.5 हफ्ता लग गया। और जैसे ये लोन मेरा पास हुआ यूको बैंक से, वो भी मेरा जन धन का खाता है, यूको बैंक में जन धन का खाता है, उसी खाते में मुझे 10,000 लोन की प्राप्ति हुई। अब ये 10,000 लेके मैंने जो लॉकडाउन में जो जैसे मेरे पास बीपीएल पात्रता पर्ची है, उससे मुझे राशन तो मिला एडवांस में, परंतु जो उसका ऊपरी खर्च था उसके लिए बहुत परेशान था। तो मैंने कुछ लोगों से कर्ज भी लिया, करीबन 5-6 हज़ार रुपये कर्ज भी हो गए मुझे खाने पीने में। तो कुछ तो मैंने वो कर्ज चुकाए और जो बाकी मेरे पास में 4-5 हज़ार, 4-4.5 हज़ार, 5 हज़ार रुपये समथिंग बचे थे, उससे मैंने थोड़ी खजूर की पत्ती लाया और वापस मेरा नए सिरे से मेरा जीवन यापन शुरू करना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। छगनलाल जी, दोबारा लौटेंगे आपके पास। इस वक्त सांची से हमारे साथ दालचंद भी जुड़े हुए हैं। दालचंद के बारे में हमारे दर्शक जान लें कि बहुत जज्बे के साथ इन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियां बेचना शुरू किया और एक छोटे से हिस्से में ये ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। और ख़ास बात ये है दालचंद की कि सांची जैसी जगह में भी इनका पूरा जो कारोबार है, सब्जी का ठेला जो है वो डिजिटल तरीके से चलता है, यानी ग्राहक के साथ सारा लेन देन जो है वो डिजिटल तौर पर ही होता है। और इसी बात की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दालचंद की इसी बात को लेकर ख़ास तारीफ भी की है। दालचंद जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि सांची जैसी जगह में, क्योंकि ये सबसे पहला सवाल आता है कि डिजिटल होना कैसे कारगर हो पाया, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, वहाँ आपको इस तरह के ग्राहक मिल पाते हैं? सर मैडम, जो सब्जियां लेते हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए दालचंद जी। मैडम आवाज़ नहीं आ पा रही। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम बोलिए। जी मैं दोबारा अपना सवाल दोहराती हूँ मैं दालचंद जी अपना। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस बात की बहुत प्रशंसा हुई आपकी, आप डिजिटल मोड पर जा चुके हैं सब्जी के कारोबार में, तो सांची जैसी जगह में वो डिजिटल लेन देन चल पाता है क्या? जी बिल्कुल मैडम। सब्जी लेने के टाइम पे मैडम खुले की झंझट थी, तो मैंने सोचा डिजिटल अपनाना ही सबसे बड़ा फ़ायदेमंद होगा सर मैडम मेरे लिए। मैंने डिजिटल अपनाया और सभी जो सब्जी लेने वाले हैं उनसे मैंने बोला कि आप डिजिटल करिए, मेरे पास खुले का बार खुला नहीं रहता पैसा, तो मेरे को जिससे कि पैसा कोई कम दे जाता है, 5 रुपये कोई 2 रुपये कम देता है, तो मैडम ये नुकसान मेरे को होता था। तो डिजिटल लेके मैंने अपनाया और इसको मेरे को पूरा पैसा जो है खाते में आ जाता है और मेरे पास मोबाइल में मैसेज आ जाता है मैडम। और ये भी आप जब पीएम मोदी से चर्चा कर रहे थे तब आपने ये भी बताया कि आपके जो हैं ग्राहक वो भोपाल के भी हैं, कई बड़े अधिकारी भी आपसे ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदते हैं। वो उस बारे में भी बताइए कि वो मार्केट आपने किस तरह से फैलाया भोपाल तक? मैडम जब लॉकडाउन के समय में मेरा घर जो है वो मेन रोड पर ही है और जगह मेरी जो जगह थोड़ी सी जगह है जिसमें मैंने जैविक खेती की है। तो मैडम लॉकडाउन के टाइम में मैं रोड पर रखकर सब्जी बेचता था वहाँ पे। तो जो सर्विसमैन आदमी ने बैंक के द्वारा जो भी सांची में आते थे, बरीशा में जाते थे और भी जगह जाते थे, तो वो मैडम मेरे को सब्जी ज़्यादा खरीदते थे, तो वो ऑनलाइन पेमेंट करते थे मैडम मेरे को और अच्छे दाम में मेरा सब्जी बिक जाता था। जी दालचंद जी, एक सवाल ये भी कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी जो थी वो सबसे बड़ी ज़रूरत भी थी आम लोगों की, लेकिन सब्जी को लेके संक्रमण का खतरा भी है, ऐसा एक माहौल बन चुका था। तो उस स्थिति में आपके सामने चुनौतियां क्या क्या आई?
फिर किस तरह से आपने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो योजना शुरू हुई है उसका लाभ लिया, और ये जो 10,000 रुपये हैं उनसे कितना कुछ बदल पाया आपके जीवन में? जी मैडम मैं जैविक खेती करता हूँ। मेरे पास खेती का मेन रोड पर ही है, तो यहाँ से निकल के जाते थे सब लोग, अधिकारी लोग तो रोड पर थे, तो देखते थे भाई ये जैविक खेती है और ये अपना घर का सब्जी उगाता है, इसमें कोई छुआछूत या कोई हाथ नहीं लगाता मेरे सिवा, जिसकी मैं सैनिटाइज करके बढ़िया धोकर देता था उनको पसंद आता था ये चीज़। तो इसलिए मैडम वो मुझसे सब्जी खरीदते थे। और लॉकडाउन में मैडम ये था कि सब्जी तो जो थी वो कम रेट में बिक रही थी, पर मेरा सब्जी जो था पूरा बिक जाता था मैडम। मतलब ये ऑर्गेनिक खेती आप लॉकडाउन के पहले ही शुरू कर चुके थे? जी मैडम मेरे को 8 साल हो गए खेती करते हुए। वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं डालचंद जी कि लॉकडाउन जो था उसका कैसे असर पड़ा आप पर, और कैसे फिर उभरे आप? सरकारी सहायता जो मिली वो तो अपनी जगह थी, जज्बा आपका था जिससे आप दोबारा खड़े हुए। लॉकडाउन ने क्या असर किया था ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है दर्शकों को, क्योंकि अभी भी आर्थिक मंदी का जो दौर है उसमें कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो अभी जूझ रहे हैं। तो एक तरीके से उन्हें हिम्मत भी मिलेगी आपको देखने और सुनने के बाद कि कैसे दोबारा ज़िंदगी शुरू की जा सकती है। जी मैडम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरे को स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये का लोन मिला भारतीय स्टेट बैंक सांची से, जिससे कि मैंने अपना धंधा जो है वो दोबारा चालू किया। लॉकडाउन के टाइम तो मैडम कंडीशन खराब थी, कुछ सब्जियां लेके आता था, कुछ बिक रहा है कुछ नहीं बिक रहा, तो ना तो सब्जी का पैसा निकल पाता था ना अपना ठीक से गुजारा चल रहा था। तो इसलिए मैडम स्ट्रीट वेंडर द्वारा मेरे को 10,000 रुपये मिले गए भारतीय स्टेट बैंक सांची से। इसके द्वारा मैंने पैसा निकाल के 5,000 रुपये मैंने निकाला और 5,000 बैंक में जमा है। तो इसके द्वारा मैंने 5,000 का फिर अपना कारोबार जो है वो चालू किया मैडम। अब अच्छा कारोबार चल रहा है और मैं अपने परिवार का लालन पोषण बहुत अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ मैडम। बिल्कुल डालचंद जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि जिस तरह से डिजिटल हो रहा है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसमें आपने जो प्रयोग किया कि आपके सब्जी के ठेले पर भी QR कोड लगा हुआ है, तो इसके बारे में आप बताएं बाकी स्ट्रीट वेंडर्स भी जिससे प्रेरणा ले सकें। और एक जोखिम ये लगता है बाकी लोगों को कि जो कैश है वो आसानी से मिल जाता है, वो मोबाइल की भी सुविधा है कि नहीं, ये सारी जो झंझट है उससे आपने कैसे पार पाया, कैसे उससे निपट पाए आप, और ग्राहक कैसे बना पाए? जी मैडम मैंने पहले बैंक जाकर अपना बार कोड बनवाया, ऑनलाइन से जुड़ा, इसके कीपैड पे उसको कोड अपना जो नंबर रहता वो जाकर नंबर लिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा सभी ठेले वाले, सब्जी वाले, फल वाले और भी जो जिन्हें स्ट्रीट वेंडर वो जो सब्जियां बेच रहे हैं अभी तक जिन्हें स्ट्रीट वेंडर का फ़ायदा नहीं लिया, उनको मैं कहना चाहता हूँ आप स्ट्रीट वेंडर का फ़ायदा लीजिए और ऑनलाइन पेमेंट करिए, जिससे कि कोई लेन देन करने में अपन को दिक्कत नहीं आए और छुट्टे का जो झंझट चल रहा है लॉकडाउन के समय से वो ख़त्म पूरा हो जाए मैडम। बिल्कुल, हम छगन लाल जी का रुख करना चाहेंगे। छगन लाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सुझाव आपको भी दिया है कि प्लास्टिक जो है वो झाड़ुओं की प्लास्टिक जो रह जाती है वो ग्राहकों से दोबारा लें, उसको रीयूज़ करें, तो उस पर आप काम शुरू कर रहे हैं क्या? और एक सुझाव उनका ये भी था, जब आप प्लास्टिक की बोतल लेके पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि इस प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए, मिट्टी के सुराही या घड़े की तरफ जाइए, तो उस पर अमल शुरू कर रहे हैं आप आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको सुझाव दिया है? जी हाँ, उस पर पूरा अमल है मेरा। जी मैडम, उन्होंने इतना बढ़िया अमल दिया मुझे और इतना बढ़िया सुझाव दिया श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कि जैसे बहुत ही बढ़िया दिया। जैसे हमारा पाइपिंग का था उसके लिए भी बहुत बढ़िया सुझाव दिया, क्योंकि उसमें बचत होती है। हालांकि अभी तक तो नहीं किया, परंतु कोशिश करेंगे पूरी। और जिसके बाद में जो पानी की जो बिस्लरी पड़ी थी, हमारे पास में पानी की बिस्लरी पड़ी थी, वो बिस्लरी के विषय में भी हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया राय दी, क्योंकि जो पॉलीथीन है
और जिसके बाद में ये प्लास्टिक की ये बिस्लरी वगैरह है जो इसको इस्तेमाल करते हैं, इससे अपने शारीरिक रूप में जो परेशानी आती है, इस पे हालांकि जैसे प्रतिबंध तो बहुत दिन से लगा है, बाकी हम खुद को सुझाव मिला तो हम खुद इस चीज़ से वंचित है और इस पे प्रतिबंध लगा देंगे। और जो अब की बार जो ठेला लगाएंगे वहाँ पर हम मिट्टी का घड़ा रखेंगे, मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात है छगनलाल जी, जैसा डालचंद एग्जाम्पल के तौर पर आए हैं हमारे सामने कि वो सब्जी जो है वो डिजिटल तरीके से बेचते हैं, रुपए का लेन देन नहीं होता, क्या आप भी उस तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि गांव-गांव तक जो है इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी, ऑनलाइन बाज़ार डेवलप किया जाएगा गांव-गांव तक। तो आप उसकी कोशिश की तरफ बढ़ रहे हैं क्या कि डिजिटली लें? क्योंकि संक्रमण भी अभी बढ़ा हुआ है, एक जोखिम वो भी है। फिर जैसा उन्होंने व्यवहारिक समस्या डालचंद ने बताई कि खुले नोट की समस्या आती है, ग्राहक भी अब बचते हैं नोट देने के मामले में, तो आप डिजिटल की तरफ रुख करना चाहेंगे? जी मैडम, हाँ, पूरा उसकी तरफ हम रुख करना चाहते हैं। और जो ये लॉकडाउन या कोरोना का कुछ भी चल रहा है, तो जी मैडम हम भी जब ये धंधा बेचने जाते हैं झाड़ू, तो अभी तो शुरू करा है, जैसे 2-4 ग्राहकों ने करा है पेटीएम नंबर है उसके ऊपर, ये फ़ोन पे ही 2-4 ग्राहकों ने करा मैडम। वो उससे हमारी ये बचत है कि जैसे कोई ग्राहक चिल्लर दे देते हैं या हमारे पास में जैसे 100-200 रुपये जेब में पड़े, तो उससे हमें ये है कि वो हमारी जेब में रहेंगे भी नहीं और कुछ हमें नुकसान भी नहीं हो सकता, कभी हमारे जेब से गिर गए या मान लो आजकल ये बहुत सारा नफ़ा नुकसान होते हैं पैसे जेब में। हमारी ये सुविधा, ये समस्या हमारी पेटीएम से दूर हो गई, जैसे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में चले जाते हैं। ग्राहक कोई लेता है तो पेटीएम से हमारे अकाउंट में डल जाते हैं और जिसके बाद में हमको मैसेज आ जाता उसका ग्राहक का और जो हमारा पेमेंट बनता है उसका। बिल्कुल, डालचंद का रुख करना चाहेंगे, समय भी हमारे पास कम है। डालचंद, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह का प्रयोग किया आपने, एक बहुत मुश्किल वक्त था, महामारी का वक्त था, लेकिन उसके बावजूद जोखिम भी लिया आपने और प्रयोग भी किया। आपको लगा कि जिस वक्त सब्जी को लेकर ही संक्रमण का खतरा बना हुआ है, तब ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक सब्जियां बेची जाएं तो वो ज़्यादा ग्राहक तक पहुंच पाएंगी, और उस दौर में भी आप डिजिटल की तरफ बढ़ गए। हालांकि सांची जैसी जगह में वो भी एक जोखिम था। तो आप स्ट्रीट वेंडर्स को ये संदेश दें कि किस तरह से वो डिजिटल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो फुटकर वाली चीज़ें हैं, रेहड़ी वाले जो हैं, वहाँ पर ग्राहक इसलिए भी मूव नहीं कर रहा कि वहाँ कार्ड नहीं चल पाता है। तो किस तरह से वो मूव कर सकते हैं, किस तरह से वो डिजिटलाइज हो सकते हैं और कैसे उनका इसमें कारोबार बढ़ सकता है? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना स्ट्रीट वेंडर, जिससे कि मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने अपने नगर पालिका में जाके, वहाँ पे मालूम नहीं है तो वहाँ पे पूछे जाके कि स्ट्रीट वेंडर द्वारा क्या योजना है, तो जिससे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई डॉक्यूमेंट्स अपना ये आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड और अपना बैंक का पासबुक देना है वहाँ पे, तो आपको 2-4 दिन में पैसा मिल जाता है, उससे कि आप धंधा चालू दोबारा कर सकते हो। और मैडम, हेलो, हाँ बोलिए डालचंद जी, सुन रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही खुले का झंझट नहीं रहेगा, सीधा आपके खाते में आएगा, पूरा मैसेज आएगा आपको कि भाई इतने का सब्जी लिया, 21 रुपये है तो पूरा 21 रुपये आ गया। कोई आपको 20 रुपये का कोई दे के चला जाता तो 1 रुपये या 2 रुपये का नुकसान हो जाता था, तो वो पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि ऑनलाइन का आप जितना प्रयोग करोगे तो आपको 100 रुपये हर महीने, साल में 1200 रुपये के साल आपको दिए जाएंगे, खाते में आ जाएगा मैडम। डालचंद जी, लेकिन सवाल वही है कि जो
जो रेहड़ी वाले हैं, जो फुटकर कारोबार करते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम कैश में नहीं देंगे तो कार्ड वाले लोग तो हमारे पास आएंगे नहीं, वो बड़ा आदमी समझ के वो एक डिस्टेंस हो जाता है। तो आप ये भी उन्हें बताइए कि किस तरह से अगर डिजिटल पर जाते हैं तो कारोबार प्रभावित नहीं होगा। मैडम जो बड़े बड़े लोग हैं वो कुछ आवाज़ आ रही है। मैडम आपकी ठीक से आवाज़ नहीं आ रही। सुन पाए दालचंद जी? मेरे को सुनाई नहीं दे पा रहा पूरा, आप क्या बोल रहे हैं? जी मैडम आप दोबारा पूछिए, थोड़ा दिक्कत हो गया जी। जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं डालचंद जी, उनकी चिंता ये है कि अगर वो डिजिटल पर जाते हैं तो उनका कारोबार प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि उनका जो मूल ग्राहक है वो कैश से ही चलता है, नकदी से ही चलता है। तो आप बहुत संक्षेप में उन्हें ये बताइए कि इसमें जोखिम है या नहीं है, क्योंकि आप तो खुद उसको आजमा चुके हैं। जी मैडम, मैं आपके चैनल से मैडम बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट करने पर कोई नुकसान नहीं है, अपन को फ़ायदा है इससे। अपन जो हाथ लगाते हैं बार बार, उस चीज़ से भी अपन बच जाएंगे। और सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम द्वारा, फ़ोन पे द्वारा, जो भी आप चला सको, आपको कोड वर्ड मिलता है उसका यूज़ करिए। प्लीज़ मेरा आपसे यही निवेदन है। सभी स्ट्रीट वेंडर को जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना मिली है उसको आप सफल बनाइए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे। और ये जो दो लोग हैं, मैंने जैसा शुरुआत में भी कहा कि इन्हें सिर्फ सरकारी योजना के हितग्राही के तौर पर मत देखिए। असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल पटरी से उतरी हुई ज़िंदगी, जब दुश्वारियां सामने खड़ी हुई थी, लॉकडाउन में लगभग कारोबार खत्म हो गया था, दोबारा ज़िंदगी को शुरू किया, जोखिम लिए, जीते भी और साथ साथ वक्त के साथ बदलाव भी करते गए। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।